ओम शांति। आज हम बात करेंगे पुराने संस्कारों के ऊपर। वो आदतें जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। हमें समझ है कि ये आदत मुझे नुकसान दे रही है। हम दिल से छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पाते। बार बार वो संस्कार ओवर प्ले करते हैं और हम हार जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन पुरानी आदतों और संस्कारों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए। आप सब जानते हैं कि जो युग अभी चल रहा है ये संगम युग है। संगम युग मौजों का युग है, खुशी का युग है। अगर अभी भी ईश्वरीय मौज का अनुभव नहीं किया तो आप सोचो कब करेंगे। सारा दिन हर घड़ी अपनी चेकिंग करो ताकि कोई दुनिया की चीज मेरी खुशी को, मेरे सुख को डिस्टर्ब नहीं कर सके। संगम युग साथ में परिवर्तन का भी युग है। और भाइयों और बहनों, परिवर्तन तब होता है जब हमें सही व गलत की रियलाइजेशन यानी समझ पैदा होती है। एक है ज्ञान के आधार पर समझ पैदा होना और दूसरा है अनुभव करने के बाद समझना कि ये ठीक नहीं है। समझते तो बहुत हैं और ज्यादातर लोग ठोकर खाने के बाद, अनुभव करने के बाद ही रियलाइज करते हैं, समझते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति की बुद्धि के समझने का स्तर अलग अलग होता है। एक सतो प्रधान बुद्धि है, उसकी निशानी है कि वो वाइब्रेशन से समझ लेती है, वाइब्रेशन को कैच कर लेती है। सतोगुनी बुद्धि होगी तो उसकी निशानी है वो इशारे से समझ लेगी। रजोगुनी बुद्धि होगी तो उसकी निशानी है कि वो बोल के समझेगी, वाणी से समझेगी। और लास्ट में जो तमोगुणी बुद्धि होगी उसकी निशानी है वो अनुभव से समझेगी, यानी ठोकर खाकर समझेगी। अब हम अपने आप को देखें, हम कहां स्टैंड करते हैं। तमोगुनी बुद्धि वाला वाणी से भी नहीं समझेगा, वो कहेगा मैं तो अनुभव से ही समझूंगा। अब हम अपने को देख सकते हैं कि हम किस तरह से समझते हैं और हमें लगता है आई एम राइट। यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। मैं सही हूं, मैं जो अब तक समझ रहा था वो रॉन्ग था। ये समझते समझते बड़ा टाइम बीत जाता है और इस प्रोसेस में हमारी बहुत सी एनर्जी, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। अनुभव करने के बाद रियलाइज करने में कितनी एनर्जी और कितना टाइम हमारा व्यर्थ चला जाता है। अनुभव किया, रियलाइजेशन हुई, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एक समय गलत चीज को भी सही समझकर मैंने एंजॉय किया था। जो गलत चीज उस समय अच्छी लगती थी अब वो मुझे अट्रैक्ट करती है, वो मुझे खींचती है। ओल्ड हैबिट्स यानी पुराने संस्कार उस समय फिर ओवर पावर कर लेते हैं हमें। फिर उस समय आंखें बंद हो जाती हैं और ना चाहते हुए भी वही काम हम करने लग जाते हैं। संस्कार का मतलब है डीप रूटेड हैबिट्स। हैबिट्स आर रिपीटेड, हैबिट्स क्या है? वो रिपीटेड एक्शंस हैं। और ज्ञान जिसका सार है कि अब हमें अपने संस्कार बदलने हैं। पुराने संस्कार ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। पुराने संस्कार व हिसाब किताब ही हमारे लिए वर्तमान में सबसे बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि अनेक जन्मों का खाता अंदर दबा हुआ है। जब वो पांव फैलाएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। बार बार पुराने संस्कारों के अधीन होना ही हमारे लिए कठिनाई पैदा करता है। अभी तक ज्ञान ज्यादातर की बुद्धि तक पहुंचा है, ज्ञान हमारे पास है, पर संस्कारों तक नहीं पहुंचा है। अगर अभी तक मुझे दूसरे की देह दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि जो बात मैंने बुद्धि से समझी है
वो मेरे संस्कार तक अभी गई नहीं है, वो बात मेरे व्यवहार में अभी तक आई नहीं है। और संस्कारों का भी पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। 4 प्रकार के संस्कार हैं, 4 भाग हैं। एक है बड़े मोटे संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार। इन नेगेटिव संस्कारों के अधीन होकर जो काम किए थे, उससे भी कभी हमें थोड़ी बहुत प्राप्ति हुई थी, अल्पकाल की खुशी मिली थी, इसलिए बार बार उन्हें करने का दिल करता है। दूसरे संस्कार हैं ईर्ष्या के, बदले की भावना वाले संस्कार। फायदा दूसरे को हो रहा है, हार्ट अटैक उसे हो रहा है। दूसरे की खुशी में हम खुशी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसे कहते जलन। और तीसरे प्रकार के संस्कार हैं ईगो के, मान शान की भूख के। मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, मुझे कोई पूछता नहीं। और चौथे किस्म के संस्कार हैं अलबेलेपन के संस्कार, सुस्ती के संस्कार, पुरुषार्थहीनता के संस्कार, यानी इजी नेचर के संस्कार। दूसरा ये काम कर ले, मैं तो बच जाऊं, मुझे ना कह दे कोई, इसलिए इधर उधर खिसक जाओ, गायब हो जाओ। अब केवल रियलाइजेशन होने से भी परिवर्तन नहीं होता, उसके लिए उस सुप्रीम पावर की रियलाइजेशन चाहिए। पावर की रियलाइजेशन नॉलेज से आएगी, और रियल नॉलेज एक रियल, एक ट्रुथ, एक ईश्वर, एक शिव बाबा से ही मिलती है। रियलाइजेशन के लिए एकांतवासी होना जरूरी है। एकांत में जाकर इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। अपनी चेकिंग करो अकेले में, एकांत में बैठ के, सॉलिट्यूड में जाकर। अब हम आपसे बात करते हैं कि चेंज का प्रोसेस क्या है। हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में कुछ समय बैठे हैं उसके लिए। सारा दिन हम फिजिकल आइडेंटिटी में ही रहते हैं। दिन में मिनिमम 2 आवर्स इसके लिए देने हैं। इस कॉन्शियस में बैठो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, और बाबा के प्यार का फिर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बाबा के पास आकर बैठ जाओ। शिव बाबा परमात्मा, प्यार से शिव बाबा को कहो कि बाबा मैं आ गया। बाबा आपकी गाड़ी ठीक करेगा, लेकिन आपको गाड़ी तो गैरेज में खड़ी करनी पड़ेगी। बाबा आपका कपड़ा साफ करेगा, और उसे धोबी घाट तो ले जाना पड़ेगा। जब तक बाबा के पास बैठेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। इसलिए बाबा के कमरे में जाकर बाबा के पास बैठो और बाबा को देखने लग जाओ। फील करो कि बाबा मुझे प्यार से देख रहा है, बाबा के नैनों से प्यार आ रहा है। बाबा की उस तस्वीर में हर दिन आपको देखना फर्क लगने लग जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि बाबा सचमुच ही साकार में बैठे हैं और बाबा पलकें झपक रहे हैं। बाबा के पास बैठने लग जाओ तो धीरे धीरे फिर मन भी लगने लग जाएगा। कम से कम 2 घंटे हर रोज बैठना है। 2-3-4 मास लगेंगे मन को डिसिप्लिन्ड होने में, लेकिन पहला काम करना है कि मन बैठने की आदत डालनी है। हमारा अनादि अविनाशी संबंध एक ईश्वर, एक शिव बाबा से है। हम अपने सोर्स से अलग होकर सुख नहीं पा सकते, वो हमारा सोर्स है। हम अपने सोर्स से जुड़कर ही सुख पा सकते हैं, याद रखने वाली बात है। इसलिए ये पक्का करो कि इसके लिए टाइम देना ही है, बाबा के सामने बैठना ही है। अपनी दिनचर्या खुद बनाओ, टाइम फिक्स करो कि इतना टाइम मुझे बाबा के पास बैठना ही है और इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ऐसा खिंचाव बाबा की तरफ मेरा हो। क्या ऐसी स्टेज मेरी है? पूछो अपने से। बाबा के पास बैठने का प्रोग्राम बनाओ। जब तक बाबा के प्यार का, शक्ति का अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी दादियों ने 14 साल तक तपस्या की है।
मुझे अगर संस्कार बदलने हैं तो क्या मुझे तपस्या नहीं करनी होगी? थोड़ी थोड़ी देर बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं। जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ। मेरी सब चीजें श्रीमत के अनुसार ठीक चल रही है? देखो, अगर ठीक नहीं चल रही है तो ठीक केवल बाबा की शक्ति से ही होंगी। याद रख लो, पक्का कर लो। बिना योग के परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञान सुनने से केवल समझ आती है, संस्कार नहीं बदलते। क्लासेस केवल ज्ञान को स्पष्ट करती हैं। योग की स्टेज संस्कार परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए। यदि बाबा के कमरे में आत्मा ज्यादा देर बैठ नहीं पाती तो इसका मतलब है, क्या मतलब है? कि आत्मा में इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है। इम्प्योर आत्मा कभी बाबा के पास नहीं बैठ सकेगी। योग में मन को फ्री ना रखो। योग में बैठो कि कुछ भी मन सोचता रहे। मन बुद्धि को फ्री रख के नहीं बैठना योग में। दूसरे थॉट्स योग में तब आते हैं जब हमारी बुद्धि को हम कोई काम नहीं देते, उसे हम बिजी नहीं रखते। इसलिए बुद्धि को खुद काम दो, खुद अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करो और उनका अनुभव करो। आप चाहे सालों यहां आते रहो, पर ये नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होता। यहां आकर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा बाबा के पास, बाद में फिर वैसे के वैसे। जैसे पेड़ के नीचे जितनी देर बैठेंगे उतनी देर छाया मिलेगी, बाद में फिर वही हाल। विश्वास की परिभाषा क्या है? भगवान ना भी दे तो भी उस पर विश्वास, ये होता है विश्वास। अगर दे दिया फिर विश्वास है तो वो स्वार्थ वाला विश्वास है। उससे हम अपने काम करवाएं, विश्वास होगा तो उसे करना ही पड़ेगा। वो आपका काम नहीं करेगा तो किसका काम करेगा? तो विश्वास के साथ शिव बाबा के पास बैठो। मेडिटेशन में कम से कम 2 घंटे बैठने की आदत डेली डालो। जितना ज्यादा बैठेंगे वो हमारा सोर्स शिव बाबा, उससे शक्ति और प्यार का जब अनुभव होने लगेगा तो पुराने संस्कार धीरे धीरे बदलने लगेंगे। वो सुख परमात्म मिलन का जब हमें खींचेगा तो दुनिया में विकारों के, बुरी आदतों के सुख फिर हमें तुच्छ लगने लगेंगे। फिर मन उधर नहीं भटकेगा। तो अपने संस्कार अगर बदलने हैं, पहले रियलाइजेशन और उसके बाद मेडिटेशन में, योग में शिव बाबा से शक्ति लेके ही हम उन संस्कारों को बदल सकते हैं। ओम शांति।